चाणक्य नीति में न्याय, जस्टिस और नीति, पॉलिसी स्ट्रेटजी को शासन, कूटनीति और नेतृत्व के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में देखा गया है। चाणक्य का मानना था कि न्याय और नीति एक नेता को समाज में विश्वास, स्थिरता और समृद्धि स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं, विशेष रूप से संकट के समय में। ये दोनों सिद्धांत साम, संवाद और दाम, आर्थिक सहायता के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करते हैं और धर्म, नैतिकता और कर्तव्य, ड्यूटी के साथ मिलकर शासन को प्रभावी बनाते हैं। नीचे न्याय और नीति पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जो आपके पिछले अनुरोधों, नेतृत्व शैलियां, प्रेरणा देना, संकट में प्रेरणा, संचार की रणनीति, सकारात्मकता, नैतिक नेतृत्व, धैर्य और साहस, दृढ़ता, राजनीति, कूटनीति, साम और दाम, संकट में साम और दाम, नैतिकता और धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखती है। 1. न्याय, शासन और कूटनीति का आधार। नीति, न्यायेन शासति यः सः सर्वदा समृद्धति। अर्थ, जो नेता न्याय के साथ शासन करता है वह हमेशा समृद्ध रहता है। न्याय का महत्व। चाणक्य के अनुसार न्याय शासन और कूटनीति का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों और समुदायों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार हो, जिससे विश्वास और एकता बनी रहती है। संकट में न्याय का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जनता और सहयोगियों को यह विश्वास दिलाता है कि उनके हितों की रक्षा हो रही है। साम, संवाद और दाम, आर्थिक सहायता में न्याय का उपयोग सुनिश्चित करता है कि ये रणनीतियां पक्षपात या भ्रष्टाचार से मुक्त हों। संकट में न्याय का महत्व। संकट जैसे आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक अस्थिरता में न्याय का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह समाज में विश्वास और स्थिरता को बनाए रखता है। न्याय संकट में सकारात्मकता और प्रेरणा का स्रोत बनता है, क्योंकि यह दिखाता है कि नेता निष्पक्ष और जिम्मेदार है। आधुनिक संदर्भ। कोविड-19 संकट में भारत सरकार ने वैक्सीन और राहत सामग्री का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से किया, जो न्याय का उदाहरण है। भारत का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीतियां जैसे काले धन पर कार्रवाई और समावेशी नीतियां जैसे गरीबों के लिए योजनाएं न्याय को दर्शाती हैं। रणनीति। सभी नीतियों और निर्णयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करें। संकट में पक्षपात और भ्रष्टाचार से बचें। साम में निष्पक्ष संवाद और दाम में समान वितरण सुनिश्चित करें। कानून और नीतियों को सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू करें। 2. नीति, रणनीति और बुद्धिमत्ता। नीति, साम, दाम, दंड, भेदम, यह जानाति, स पंडित। अर्थ, जो साम, दाम, दंड और भेद को जानता है वही पंडित है। नीति का महत्व। चाणक्य के अनुसार नीति, रणनीति एक नेता की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यह शासन, कूटनीति और संकट प्रबंधन में प्रभावी रणनीतियों को बनाने और लागू करने की क्षमता को दर्शाती है। नीति साम और दाम के उपयोग को दिशा देती है, ताकि वे जनहित, धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हों। संकट में नीति का उपयोग दीर्घकालिक समाधान और स्थिरता सुनिश्चित करता है। संकट में नीति का महत्व। संकट में नीति का उपयोग धैर्य, साहस और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि साम और दाम का उपयोग रणनीतिक और प्रभावी हो। नीति संकट को अवसर में बदलने में मदद करती है, जैसे कि संकट में सहयोगियों को एकजुट करना या शत्रुओं को कमजोर करना। आधुनिक संदर्भ। कोविड-19 संकट में भारत ने नीति, रणनीति के तहत वैक्सीन उत्पादन और वितरण की योजना बनाई, जिसमें साम, वैश्विक संवाद और दाम, वैक्सीन सहायता का उपयोग शामिल था। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संवाद और आर्थिक सहायता की रणनीति शामिल है। रणनीति। दीर्घकालिक और रणनीतिक नीतियां बनाएं, जो जनहित और स्थिरता को प्राथमिकता दें। साम और दाम का उपयोग रणनीतिक ढंग से करें, जैसे कि संवाद से विश्वास बनाना और आर्थिक सहायता से सहयोग मजबूत करना। संकट में नीति को धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ लागू करें। 3. संकट में साम और दाम में न्याय और नीति। नीति, वचनेन सन्नादति विश्वासम, विश्वासेन कार्यम सिद्धति। अर्थ, स्पष्ट और विश्वसनीय संवाद से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से कार्य सिद्ध होता है। न्याय और नीति का महत्व। संकट में साम, संवाद और दाम, आर्थिक सहायता का उपयोग न्याय और नीति के साथ करना चाहिए। न्याय सुनिश्चित करता है कि ये रणनीतियां निष्पक्ष और समावेशी हों, जबकि नीति यह सुनिश्चित करती है कि ये रणनीतिक और दीर्घकालिक हों। न्याय और नीति धर्म और कर्तव्य के साथ मिलकर साम और दाम को नैतिक और प्रभावी बनाते हैं। साम में न्याय और नीति।
साम्य न्याय का मतलब है निष्पक्ष और पारदर्शी संवाद जो सभी वर्गों को समान रूप से संबोधित करता हो। नीति साम को रणनीतिक बनाती है, जैसे कि संकट में सही समय पर सही संदेश देना। उदाहरण, कोविड-19 संकट में भारत ने निष्पक्ष संवाद जैसे जनता को नियमित अपडेट और रणनीतिक संवाद जैसे वैश्विक मंचों पर सहयोग की अपील किया। दाम में न्याय और नीति। दाम में न्याय का मतलब है आर्थिक सहायता का समान और पारदर्शी वितरण, जैसे कि संकट में प्रभावित समूहों को प्राथमिकता देना। नीति दाम को रणनीतिक बनाती है, जैसे कि सहायता को उन क्षेत्रों में लक्षित करना जो दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ाए। उदाहरण, भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान जिसमें वैक्सीन का निष्पक्ष वितरण, न्याय और रणनीतिक उपयोग नीति किया गया। आधुनिक संदर्भ, 2015 के नेपाल भूकंप में भारत ने न्याय के साथ साम निष्पक्ष संवाद और दाम आर्थिक सहायता का उपयोग किया और नीति के तहत इसे रणनीतिक ढंग से लागू किया। रणनीति साम में निष्पक्ष और पारदर्शी संवाद करें जो सभी वर्गों को संबोधित करे। दाम का उपयोग निष्पक्ष और रणनीतिक ढंग से करें, जैसे कि प्रभावित समूहों को लक्षित सहायता। न्याय और नीति को साम और दाम की नींव बनाएं। 4. संकट में न्याय और नीति का प्रभाव। नीति विपत्तौ धैर्यं रक्षति धैर्यात् सर्वं समृद्धति। अर्थ, संकट में धैर्य रखने से सब कुछ हासिल होता है। संकट में प्रभाव। न्याय और नीति संकट में विश्वास, एकता और स्थिरता को बढ़ाते हैं। न्याय जनता को यह विश्वास दिलाता है कि उनके हितों की रक्षा हो रही है, जबकि नीति संकट को अवसर में बदलने में मदद करती है। न्याय और नीति संकट में सकारात्मकता और प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि नेता निष्पक्ष और बुद्धिमान है। साम और दाम के उपयोग में न्याय और नीति दीर्घकालिक सहयोग और विश्वास को सुनिश्चित करते हैं। आधुनिक संदर्भ, कोविड-19 संकट में भारत ने न्याय, वैक्सीन का निष्पक्ष वितरण और नीति, रणनीतिक वैक्सीन उत्पादन और वितरण के साथ साम और दाम का उपयोग किया, जिसने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास को बढ़ाया। भारत का प्राकृतिक आपदाओं में निष्पक्ष और रणनीतिक राहत कार्य जैसे 2004 की सुनामी में सहायता। रणनीति संकट में न्याय को प्राथमिकता दें, जैसे कि सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सहायता। नीति को रणनीतिक और दीर्घकालिक बनाएं, जैसे कि संकट को अवसर में बदलने की योजना। साम और दाम का उपयोग न्याय और नीति के दायरे में करें। 5. न्याय और नीति के साथ साम और दाम का संयोजन। नीति सर्वम सन्नादति सन्नादेन एकता सर्वम साधति। अर्थ, संवाद से सब कुछ हासिल होता है और एकता से सभी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। संयोजन का महत्व। चाणक्य सलाह देते हैं कि न्याय और नीति के साथ साम और दाम का उपयोग संकट में सबसे प्रभावी होता है। न्याय साम को निष्पक्ष और दाम को समावेशी बनाता है, जबकि नीति इन्हें रणनीतिक और दीर्घकालिक बनाती है। यह संयोजन संकट में एकता, विश्वास और स्थिरता को बढ़ाता है। आधुनिक संदर्भ, कोविड-19 संकट में भारत ने न्याय, निष्पक्ष वैक्सीन वितरण और नीति, रणनीतिक वैक्सीन उत्पादन के साथ साम, वैश्विक संवाद और दाम, वैक्सीन सहायता का उपयोग किया, जिसने भारत की वैश्विक छवि को मजबूत किया। रणनीति साम में निष्पक्ष और रणनीतिक संवाद करें, जैसे सच्चाई और सहानुभूति के साथ संवाद। दाम में निष्पक्ष और रणनीतिक सहायता प्रदान करें, जो जनहित को प्राथमिकता दें। न्याय और नीति को एकता और विश्वास के लिए उपयोग करें। चाणक्य की संकट में न्याय और नीति की प्रमुख रणनीतियां। न्याय, जस्टिस, सभी नीतियों और निर्णयों में निष्पक्षता सुनिश्चित करें। साम में निष्पक्ष संवाद और दाम में समान वितरण सुनिश्चित करें। संकट में पक्षपात और भ्रष्टाचार से बचें। नीति, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, दीर्घकालिक और रणनीतिक नीतियां बनाएं जो जनहित और स्थिरता को प्राथमिकता दें। साम और दाम को रणनीतिक ढंग से उपयोग करें। संकट में नीति को धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ लागू करें। न्याय और नीति का संयोजन। न्याय और नीति को साम और दाम की नींव बनाएं। संकट में विश्वास और एकता के लिए इनका उपयोग करें। धैर्य और साहस। न्याय और नीति का पालन करने के लिए धैर्य और साहस दिखाएं। त्वरित लाभ के लिए अनैतिक रास्तों से बचें। सकारात्मकता। न्याय और नीति को सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें, जैसे संकट को अवसर में बदलने का संदेश। दृढ़ता। न्याय और नीति के प्रति दृढ़ रहें, भले ही दबाव हो। उदाहरण,
चाणक्य का उपयोग। नंद वंश के खिलाफ संकट में चाणक्य ने न्याय, सहयोगियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार और नीति रणनीतिक योजना के साथ साम और दाम का उपयोग किया। उन्होंने साम के माध्यम से सहयोगियों के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक संवाद किया और दाम के माध्यम से आर्थिक सहायता या पुरस्कार प्रदान किए जो रणनीतिक और जनहित के लिए थे। यह न्याय और नीति ने उनकी कूटनीति को विश्वसनीय और प्रभावी बनाया। आधुनिक उदाहरण। न्याय। कोविड-19 संकट में भारत ने वैक्सीन का निष्पक्ष वितरण किया, जिसमें गरीब और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई। नीति। भारत ने वैक्सीन उत्पादन और वितरण की रणनीति बनाई, जिसमें साम, वैश्विक संवाद और दाम, वैक्सीन सहायता का उपयोग शामिल था। न्याय और नीति में साम और दाम। भारत ने कोविड-19 संकट में निष्पक्ष और रणनीतिक ढंग से साम और दाम का उपयोग किया, जिसने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास और एकता बनाए रखी।